हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में सैन और मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। सिगवा घर पे अकेली बैठी थोड़ा सैड होकर सोच रही है। तभी बाहर कार का साउंड सुनाई देता है। सिगवा का भाई विंडो से झांक कर देखता है, वो लीन है। वो कार से बहुत सारे पटाखे के डब्बे निकाल कर बाहर रख रहा है। सिगवा का भाई भागते हुए दीदी को मैसेज करता है, दीदी बाहर देखो, लीन कितने सारे पटाखे लेकर आया है। सिगवा तुरंत विंडो खोलने की कोशिश करती है पर फिर रुक जाती है। वो सोचती है नहीं नहीं, अंदर से ही देखते हैं, और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने नोटिस ही नहीं किया। लिन सब कुछ बाहर रख कर साइड में बैठ जाता है और सिगवा को टेक्स्ट करता है सॉरी। सिगवा सोचती है उसने और कुछ नहीं बोला, बाहर देखो तक नहीं बोला, बस सॉरी बोल रहा है। तभी एक स्क्रीनशॉट आता है, उसमें दिखता है कि लिन ने पहले ही टेक्स्ट किया था पर सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से वो डिलीवर नहीं हुआ था। वो स्क्रीनशॉट भेजकर प्रूफ करता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैसेज नहीं गया था। ये देखते ही सिगवा शॉक्ड हो जाती है, क्या इसने पहले ही टेक्स्ट किया था पर मुझे नहीं मिला, मैंने गलत समझ लिया। वो तुरंत जैकेट पहनकर बाहर भागती है। लिन वहाँ एक नया डॉल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। सिगवा उसके पास जाकर बोलती है, तुम पहले ही बोल सकते थे ना कि टेक्स्ट किए था पर डिलीवर नहीं हुआ, इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पाया। मैं समझ जाती ना, अब बिना वजह मुझे गुस्सा क्यों दिलाया। लिन उसे देखता है और फ्लैशबैक सोचता है, उसने टेक्स्ट लिखा था, अपना हाथ देखा और कंफ्यूज था कि भेजूं या नहीं, फिर भेज देता है। सोचकर सेंड दबाया और फ़ोन पॉकेट में रख लिया। सिगवा पूछती है, क्या सोच रहे थे। लिन कहता है, मैं बस ये चेक करना चाहता था कि तुम मेरे लिए चिंता करोगी या नहीं, इसलिए उस एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि टेक्स्ट भेजूं या नहीं। पर जब तुम मुझे देखने हॉस्पिटल तक भागी आई और लगातार कॉल करती रही, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ही गलत सोचा था। वो आगे कहता है, उस दिन तुमने मुझे पटाखे जलाकर चेयर अप किया था ना, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की वजह से अपसेट था। मुझे अब समझ आया, तुमने वो मेरे लिए किया था, इसलिए मैं भी बहुत सारे पटाखे ले आया हूँ। आज मेरे दिमाग बहुत टायर्ड और अपसेट था। सॉरी, क्या तुम अंदर जाकर लाइटर लेकर आओगी, हम पटाखे जलाएंगे। शिकवा अभी आई बोलकर अंदर भागती है। तभी उसका भाई आ जाता है, दीदी इतनी जल्दी क्यों माफ़ कर दिया, अकल है या नहीं। शिकवा बोलती है, उसने टेक्स्ट किया था पर रीच नहीं हुआ। और सुन, तुम मुझे रिलेशनशिप एडवाइस देगा, तेरी तो आज तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही, तू रहने दे। भाई बोलता, वो वही बात तभी बोल देता तो तू इतना गुस्सा नहीं होती ना, रिलैक्स रहती। क्या तुझे उसे पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। सिगवा कहती, वो मैं देख लूँगी, तू ऊपर से देख रहा था ना, जाकर वही कंटिन्यू कर, मैं कैसे सब हैंडल करती हूँ, बस देखता जा। बोलकर सिगवा वहाँ से निकल जाती। उसका भाई ऊपर से चेयर करता है, कमाल कर दो। सिगवा बाहर आकर लिन को लाइटर देती है और मन ही मन सोचती है कि शायद लिन इसलिए परेशान था क्योंकि वो डॉक्टर की जॉब नहीं कर पा रहा है। वो पूछती है, चलो ये पटाखे जलाएं। दोनों साथ में पटाखे जलाते हैं और बच्चों की तरह भागकर साइड में खड़े हो जाते हैं। ऊपर बालकोनी से भाई देख रहा होता है और हैरान है, ये तो कह रही थी कि लड़ाई करने जा रहे हैं, पर ये तो पटाखे जला रही है। चलो ठीक है, पटाखे अच्छे हैं, और वो भी मज़े से देखने लगता है। लेकिन बार बार सिगवा को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। सिगवा उसे देखकर हंसती है, पर जब वो देखती है कि वो फिर से नॉर्मल हो गया है तो सिगवा एक स्पार्कर उठाती है और पूछती है, ये कितने का है। लिन कहता है, पता, मैंने तो पूरा बिल एक साथ पे किया था। सिगवा वो स्पार्कल जलाती है और कहती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारा रिवॉर्ड है, आज तुम्हारी वजह से एक जान बची है, किसी को लाइफ में सेकंड चांस मिला है और ये सबके साथ नहीं होता है। लिन बहुत खुश होकर वो रिवॉर्ड ले लेता है। ऊपर से भाई ये सब देकर सर पकड़ लेता है, मेरी बहन बिल्कुल बेकार है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी लिन विंडो की तरफ देखकर सिगवा के भाई को बुलाता है, ओए बाहर आ जा, हम तीनों मिलकर हॉट पॉट खाते हैं। भाई तुरंत खुश हो जाता है, एक मिनट रुको, मैं अभी आया। वो भागते हुए आता है और खुश से कहता है, मैं भी बहन जैसा ही होपलेस हूँ। खाने के नाम पर निकल पड़ा। खाने के बाद लिन घर लौटता है। उसकी मॉम वेट कर रही होती है और पूछती है, क्या हुआ, पेशेंट ठीक है ना। लिन जाकर अपनी मॉम को गले लगा लेता है। उसके स्टेप डैड दोनों को प्राइवेट टाइम देने के लिए अंदर चले जाते हैं। लिन कहता है, मम्मी मैं पिछले 3 महीने से बहुत कंफ्यूज था कि उसे अपनी लाइफ में दोबारा लाऊं या नहीं, पर आज जब वो मेरे लिए इतनी दूर भागती हुई आई
तो मेरा सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया। अब मुझे पता है कि हमें साथ ही रहना है। उसकी मॉम कहती है मुझे पूरा तो समझ नहीं आया, पर अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। लिन फिर अपने रूम में जाता है और सोचता है मुझे पता लगाना होगा कि पास्ट में एक्चुअल में क्या हुआ था। वो अपने उसी फ्रेंड को कॉल करता है जिसने हॉस्पिटल में कॉल करके उसे बुलाया था। फ्रेंड कॉल उठाता है, पूछता है न्यू ईयर पे क्यों कॉल कर रहा है, पर उसकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही होती है। लिन का फ्रेंड कहता है अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और कॉल कट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि जेंगसू अपने कलीग के साथ बैठकर खाना खा रहा है। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि केविन की पेरेंट्स न्यू ईयर के लिए फॉरेन ट्रिप पर गए हैं। जेंगसू कहता है जब वो लौटेंगे और कॉल करेंगे तब उनका नंबर मिल जाएगा, तब तक मैं यहीं रुकूंगा। सब चले गए तो केविन अकेला हो जाएगा। उसे दोबारा हॉस्पिटल शिफ्ट करने तक मैं उसके साथ रहूँगा। कलीग वहाँ से निकलने लगते हैं। क्रिस अपनी फ्रेंड से कहती है इतने दिन तक मैं बस उसके लुक और काम की फ़ैन थी, पर जेंगसू सच में बहुत अच्छा लड़का है यार। मुझे लगता है मैं सच में उसके प्यार में गिर रही हूँ। पता नहीं ये सब कहाँ ख़त्म होगा। जेंगसू अपना सामान पैक करता है, पर वो काफ़ी डर लग रहा है। वो विंडो से बाहर देखता है जहाँ से सिग्वा का आउट हाउस दिखता है। उसे वो मोमेंट याद आती है कि शायद लीड और सिग्वा के बीच अभी तक लव स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सोचकर वो अपना कोट पहनता है और सिग्वा के घर के पास जाकर उसकी बालकोनी देखने लगता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। जब जेंगसू सिग्वा के भाई को ट्यूशन पढ़ाने जाता था तब घर पे कोई नहीं होता था, तो सिग्वा और उसका भाई बाहर का खाना खाते थे। एक दिन जेंगसू कहता है मुझे कुकिंग आती है, और फ्रिज से सारा सामान निकालकर खाना बनाने लगता है। सिग्वा शर्माते हुए बोलती अच्छा तुम्हें कुकिंग भी आती है, फ्रिज तो कल तक फुल हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मेरे लिए अक्सर बनाया करो। तभी भाई भागते हुए आता है, बोलता है सुपर, रोज बाहर का खाना खाकर सिग्वा का पेट खराब। सिग्वा तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है चुप कर, उसके सामने मेरी पेट की प्रॉब्लम्स की बातें मत कर प्लीज़। बैक टू प्रेजेंट। जेंगसू सिग्वा के पास जाने की कोशिश करता है। वो 4 कदम आगे बढ़ता है और फ़ोन पर टेक्स्ट टाइप करता है तुम्हारे और लिन के बीच क्या चल रहा है, पर उसका मन नहीं मानता। वो टेक्स्ट डिलीट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है, ये सोचकर कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह लिन की फैमिली और सिग्वा की फैमिली एक बड़ा बस बुक करके कहीं बाहर घूमने जाती है। सब साथ में ग्रुप फोटो खिंचवा रहे हैं। लिन और सिग्वा कुछ स्नैक्स लेने जाते हैं। सिग्वा का भाई भी उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर उसकी आंटी उसे पकड़ लेती है। वो कहती है तू थोड़ी देर यहीं रह, देख लिन कितना हैंडसम लड़का, सिग्वा तो इसी से ही शादी करनी चाहिए, बीच में जाकर कबाब में हड्डी मत बन। लिन और सिग्वा सबको स्नैक बांटते हैं। तभी लिन की मॉम सिग्वा से उसका नंबर मांगती है। फिर लिन की फैमिली का सामान कार में रख रहे होते हैं। वो सबको बाय बोलकर वो कार में निकल जाते हैं। अगले दिन लिन अपने नाना जी से मिलने जाता है। उसकी मॉम स्विट्जरलैंड चली गई है। नाना जी पूछते हैं मैंने सुना है वो आई थी, कैसी है वो? लिन मजाक में कहता है मम्मी का थोड़ा वेट बढ़ गया है इसलिए वो डाइट पर है नाना जी हंसते हैं, वो बचपन से ऐसी ही है, हमेशा जीरो फिगर के पीछे पागल है। आखिर इस महीने में मेरी बर्थडे पार्टी है, ज़रूर आना। लीन के जाने के बाद नाना जी का असिस्टेंट बताता है कि उनकी बहू ने ही जानबूझकर ये खबर फैलाई थी कि उनकी बेटी शहर में आई है। नाना जी गुस्से में कहते हैं वो अब भी मेरी बेटी को दुश्मन की तरह देखती है, मैं तो अपनी बेटी को शांति से जीने के लिए छोड़ दिया था, फिर भी ये लोग बाज नहीं आते। असिस्टेंट बोलता है आप ऑलरेडी टेंशन में, पार्टी कैसे हैंडल करेंगे? नाना जी कहते हैं ठीक है, उन्हें लगने दो कि वो जीत गए हैं, तभी उनका असली चेहरा बाहर आएगा। दूसरी तरफ लीन के मामा अपनी वाइफ से झगड़ा करते हैं, तुमने पापा से क्यों कहा मेरी बहन के बारे में, फालतू में बातें क्यों कर रही हो? वाइफ ताना मारती, अगर आप इतने काबिल होते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, पर आप में इतनी टैलेंट तो है ही नहीं। मामा गुस्से में वहाँ से निकल जाते और सिग्वा के पापा से मिलने चले जाते। सिग्वा के पापा पूछते हैं क्या हुआ, तुम काफ़ी टेंशन में लग रहे हो? लीन के मामा कहते हैं बस थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है। सिग्वा के पापा आगे पूछते मिस्टर सेंग ने तो डिसाइड कर लिया है ना कि अगला वारिस कौन होगा, फिर टेंशन क्यों? मामा गुस्से में कहते उसकी बीबी को जब तक कोई पंगा ना करे तब तक चैन नहीं मिलता, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। फिर लीन के मामा पूछते हैं तुम्हारे साथ जो लेडी रहती है वो कहाँ है? सिग्वा के पापा सोचते और कहते वो दोनों शॉपिंग के लिए कह रहे थे तो मैंने उन्हें मॉल में ड्रॉप कर दिया है, मुझ में इतना पेशेंस नहीं था वेट करने का, इसलिए मैं यहाँ चला आया।
मामा पूछते, क्या तुम उन्हें मेरे पापा के बर्थडे पार्टी में लाने का सोच रहे हो? शिवा को पापा कहते, नहीं, मैं उन्हें नहीं लाऊंगा। मामा कहते, हाँ मत लाना, मेरी वाइफ पहले ही तुम्हारे कैरेक्टर को लेकर मुझसे लड़ती रहती है, अगर तुम उन्हें ले आए तो वो और भड़क जाएगी। शिवा को पापा थोड़ा चिढ़ कर कहते हैं, जब हमने साथ मिलकर पैसे कमाए तब तुम्हारी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब जब तुम्हारा बेटा इस पूरे एम्पायर का राजा बनने वाला है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।